सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये वास्तविक भगवान हैं और सात शरीर होके प्रकट होके ये धरती पे आते हैं। तो आज ये शब्द रूप में शरीर रूप में प्रकट हैं। तो इस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब का गुणगान करना है, कहते हैं पूरा समर्पण देना है, श्रद्धा विश्वास देना है। ये आपके हृदय में बनेगी इन शब्दों में छुपी गहराई से। ये कबीर साहब कहते हैं जब आए थे आज से 650 साल पहले, जब लिख के गए थे, बोल के गए थे कि हमारी आज जो वैज्ञानिक युग है, जो कलयुग की ये पीढ़ी है बिजली वाली, इसमें ये काम आएंगे। तो आज ये काम आ रहे हैं हमें, क्योंकि इसी से हमें प्रेम जागृत होगा अपने सतगुरु के प्रति, और ये पता चल जाएगा कि वास्तव हम इस काल के जाल में फंसे हैं, उस काल के परे हमें अपने सतगुरु के लोक सतलोक जाना है। तो आज का शब्द बहुत अनमोल है, बहुत गहराई है, समर्पण है। कहती हैं चेत सवेरे चलना बाट। आह, कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरे प्यारे भक्तों, मेरे प्यारे साधु संतों, चेत जाओ। अब सुबह सुबह तुम्हें चलना है अपने घर, अपने सतलोक चलना है। कहती हैं चेत सवेरे चलना बाट, मन माली तन बाग लगाया, और चलत मुसाफिर को बिलमाया, और बिस्के लेड़वा देत खिलाई, लूट लीन मार्ग पर हाट। देखो, कहती मन माली तन बाग लगाया। जो माली है ना, वो कैसे सिंचित कर कर के एक एक पौधा लगाता है, एक एक बाग का एक एक फूल खिलाता है। तो इसी प्रकार से जब सतगुरु आते हैं तो एक एक, कहती हैं हम मुसाफिर की तरह काम करते हैं, चलते मुसाफिर की तरह। और जो रास्ते में, राही में जो भगत और शिष्य मिल जाते हैं, उनको अपने साथ लगा ले जाते हैं अपनी सतलोक यात्रा में। तो कहती हैं मन माली तन बाग लगाया, चलत मुसाफिर को बिलमाया। आह, और बिस्के लेड़वा देत खिलाई, और लूट लीन मार्ग पर हाट। कहती है जितना एक भगत के दिल में विष होता है ना, ये सतगुरु स्वयं ख़त्म कर देती हैं। ये मार्ग, लूट लीन मार्ग पर हाट, और चलते समय जो उसके रास्ते में अवरोध आती हैं उसको भी कहती हैं दूर कर देती हैं। तन सराय में मन अरझाया, और भटिया ऋण के रूप लुभाया, और निस्दिन बासे बच के रहना, सौदा करूँ सतगुरु की हाट। देखो, निस्दिन बासे बच के रहना, जी यहाँ कबीर साहब कह रहे हैं कि आपको माया से बच के रहना पड़ेगा, अपने कुसंस्कारों से बचना पड़ेगा, अपनी कुसंगति से बचना पड़ेगा, और सौदा कर सतगुरु की हाट। कहते हैं सच्चे सतगुरु की सौदा कर ले। ये हाट है, सच्चे सतगुरु की हाट है सतलोक जाने की। तो ये हाट में सतगुरु हीरे मोती छांटने की, कहती हैं पूरी प्रैक्टिस करता है, पूरा तैयार करता है किस विधि से हम अपने हीरे मोती मजबूत करें। तो वो तरह तरह की लीला सतगुरु ही किया करता है, कभी डांट के, कभी फटकार के, कभी अपने भक्तों से दूर रह के। ये सारे प्रक्रिया सतगुरु भगवान इसलिए करते हैं ताकि हम मजबूत हो सकें उस लोक जाने में, क्योंकि काल कोई बच्चा तो है नहीं, ये काल बहुत प्रभावशाली है। 21 ब्रह्मांड छाए रहो है, समझे बिरला सूरा, और मूर्ख गंवार कहाँ समझेंगे, उस साहब के घर है दूरा। कहती हैं त्रिगुणी 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई नहीं समझ, आगे का रास्ता नहीं देने देता। तो बताओ, जब अगर भगवान हमारे साथ ना हो तो हमें रास्ता कौन देगा फिर। कहती मन के घोड़ा लियो बनाई, श्रुत लगाम ताहि पहराई। मन के घोड़ा लियो बनाई, श्रुत लगाम ताहि पहराई। कबीर साहब कहते हैं जी मन के घोड़े को अब शांत कर लो, ये तो दौड़ेगा ही दौड़ेगा, इसको शांत करके भक्ति रूपी सतगुरु पे लगा दो, श्रुत सतगुरु की स्वरूप पे लगा दो। श्रुत लगाम ताहि पहराई, ये जहाँ भी भागेगा इसको तुरंत चिपका के सतगुरु के स्वरूप पे लगा दो अगर आगे बढ़ाना है तो। और जुगत के एड़ा दियो लगाई, और भौ सागर के चौड़ा पाट। कहते जुगत से लगाना पड़ेगा इस मन को। ये तो कहती है युगों युगों से भटकाता ही आ रहा है इस जीव को, आत्मा को। आत्मा और मन, आत्मा है भगवान स्वरूपी और मन है काल स्वरूपी। आत्मा चाहती है भक्ति कर ले, आत्मा चाहती है कि इस, कहती हैं ये सब छोड़ छाड़ के अपने निज धाम सतलोक चले जाएं, लेकिन मन कहता है ना नहीं बेटा, यहीं
यहाँ सबसे ज़्यादा मनोरंजन है, ये कहीं ना कहीं आपको लगा देगा। कहते हैं जुगत के एड़ा दियो लगाई और भौसागर के चौड़ा पाट, और जल्दी चेतो साहब सुमरो। आहा, कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा अपने जीवन में जल्दी चेत जाओ, नहीं तो पता नहीं कब काल आएगा और कब आपकी टेंटुआ दबा के ले जाएगा, गर्दन दबा के, कब आपका कहती हैं गले में बैठ के सीधा सिर दबा देगा, गला दबा के ले जाएगा, पता नहीं चलने देता ये जीप को किस समय ये ले जाए फुर्र। तो कहती हैं जल्दी चेतो साहब सुमरो और 10 द्वार जब घेर लियो है। कहती हैं 10 द्वारे होते हैं, इन 10 द्वारे में काल का पूरा पंजा लगा है। काल बिल्कुल एक एक आत्मा को घेर के बैठा है कि कहीं हमारे जाल से एक भी जीव ना निकल जाए। 10 द्वारों पे अपना पहरा बांध के बैठा है। कहे कबीर सुनो भाई साधु। आहा, कबीर साहब कह रहे हैं अपने साधु संतों से, कहे कबीर सुनो भाई साधु, और अब का सोबे छाए खाट, अब सोने से क्या तेरा भला होगा। कहती हैं अगर सो गया तो तू खाट में मिल जाएगा। खाट में मिलने का तात्पर्य है कि तू अंत समय आने का आ जाएगा, तू भक्ति कर ले और सदा जागता रहे। कहती है मृत लोक है, यहाँ काल के झपट्टे से बचने के लिए 24 घंटे सतगुरु में अपनी सुरत लगा ले, सुमरन लगा ले, शब्द में सुरत लगा ले, सतगुरु के स्वरूप में सुरत लगा ले। एक और लेते हैं ये, और देखो ये सारे शब्द कबीर साहब के शब्द हैं, किसी के उधार मांगे तो है नहीं, ना किसी के चुराए भय हैं, ये चेतावनी के शब्द हैं। इनके अंदर जो गहराई छुपी है वो एक शिष्य के लिए, भगत के लिए, साधक के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने सद्गुरु के प्रति कैसे रिझाना है, कैसे समर्पण करना है, कैसी श्रद्धा करना है, ये ऐसे ही आएगी आपको। कहते हैं नैयर से जेरा फाट रे। आह, नैयर से जीरा फाट रे, और नैयर नगरी असके बिगरी, और ठग लागे घर बाट रे, और तनक जीरा मोर न लागे, और तनमन बहुत उचाट रे, या नगरी में 10 दरवाजा बीच समुंदर पाट रे, और कैसे के पार उतरी हो सजनी अगम पंथ की घाट रे। बताओ, कबीर साहब कह रहे हैं कि ये नगरी में तेरा जो जहाँ जिगरा फंसा बैठा है ना, ये काल की नगरी है, और यहाँ ठगवा बैठा है मन, काल स्वरूपी। कहते हैं मन बहुत उजाट रे, या नगरी में 10 दरवाजा, ये कहती हैं जो शरीर मिला है ना इसमें 10 दरवाजे हैं, और बीच समुंदर पाट रे, और कैसे के पार उतर हो सजनी। ये आत्मा को समझा रहे हैं कि अब कैसे पार उतरोगी इस काल के जाल से, कैसे अपने आप को इस काल के भवसागर रूपी जेल से बाहर निकालोगी। कैसे के पार उतर हो सजनी अगम पंथ की घाट रे। कहते हैं वो कबीर साहब का जो पंथ है वो ऊपर का पंथ है, अगम पंथ है। अगम होता है आगे की यात्रा वाला है, ये काल के जाल की, काल की ब्रह्मलोक की साधना से ऊपर की साधना वाला पंथ है, अगम पंथ की घाट रे। और अजब तरह का बना तंबूरा, और तार लगे 160 रे। अजब तरीका तंबूरा बज रहा है, ये सतगुरु बजा रहे हैं। और तार लगे 160 रे, और खूंटो दृष्टि तार बिल गाना, और को न पूछत बात रे, और हंस हंस पूछे मात पिता से, और भोरे सासुर जाब रे, और जो चाहे सो वो ही करे है, और पतवाही के हाथ रे। न्याय खोर दुल्हन होए बैठी, जो है पी के बाट रे, और तनक घुंघटवा दिखाए सखीरी, आज सुहाग की रात रे। देखो, कहती हैं ये है समर्पण, ये छुपा हुआ जिसमें चूँकि प्रियतम की बात की है तो इसमें सतगुरु ही एक प्रियतम होता है भगत आत्मा का। तो तनक घुंघटवा दिखाए सखीरी, आज सुहाग की रात रे। तो अगर जो जिसे पार होना है तो उसको इंतज़ार करना पड़ेगा अपने सतगुरु का, कि एक दिन सतगुरु शब्द रूप में प्रकट होकर हमें अपने निजधाम सतलोक ले जाएंगे। कैसे? उस प्रियतमा की तरह। कहे कबीर सुनो भाई साधु। आहा, कबीर साहब कहते हैं अपने प्यारे साधु संतों से कि पिया मिलन की आस रे। ये आस बनी रहनी चाहिए। अगर पिया मिलन की आस नहीं है, पिया है सतगुरु,
अगर सतगुरु भगवान की आपको मिलन की आस नहीं है तो फिर भक्ति भी व्यर्थ है। तो यहाँ कह रहे कबीर, कहे कबीर सुनो भाई साधु, और पिया मिलन की आस रे, और भोर होत बंदे याद करोगे, नींद ना आवे खाट रे। कबीर साहब कह रहे हैं अगर तू इस स्थिति में है तो शाम से लेके सुबह हो जाएगी। कह रहे भोर होत बंदे याद करोगे, और सुबह उठते हुए याद करोगे कि नींद ना आवे खाट रे, कि पड़ा पड़ा खाट में सोचता रहा अपने सतगुरु भगवान के बारे में, तो रात में तुझे नींद भी नहीं आएगी। तो जैसे कहते हैं कि देखो, पिया मिलन की आस थी भीलनी को, सबरी को। कहते गुरु मतंग कह के गए तोहे मिलेंगे राम, तो 10,000 वर्ष तक इंतज़ार किया था उन्होंने राम का। बताओ, एक कहते हैं पिया मिलन, ये अजीब एक उदाहरण है भीलनी का। भरत का 14 साल तक इंतज़ार किया था भरत ने, कैसे जीवन व्यतीत किया था। तो इसी प्रकार का कोई सन्यासी है, समर्पण वाला है, प्रेम वाला है, अपने सतगुरु के प्रति श्रद्धा वाला है, तो वो सतलोक जाएगा, ये पूरा पक्का मान लेना। तो ये भगवान प्रकट है, शब्द रूप में भगवान आया है धरती पे, ये अपने साथ ले जाने के लिए आया है। कबीर साहब है, ये सत कबीर भगवान है। कहते हैं हृदय में वास है इनका, आत्मा में अच्छे भक्तों की वास करता है ये भगवान। तो इस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का गुणगान इसी तरह चलता रहेगा। ये भगवान सबके हैं और सबको अधिकार है उस भगवान के पास जाने का। उसकी नज़र में कोई बड़ा गरीब नहीं है, वो सब समदृष्टि है और सबको ले जाने के लिए भगवान है। तो एक बार जयकारा लगाते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अवनाथ श्री राम सत कबीर भगवान की जय।